हेलो एवरीवन। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। क्लास 7 से ही हमने राइट ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कुछ ना कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर देते थे। अब क्लास 10th में आपको ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल्स चैप्टर में प्रूफ करना सिखाया जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली प्रूफ कैसे होता है। And the concept which is used here is similarity of triangles. So let's start with the proof. क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो स्टेट एंड प्रूफ, या आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको उसका प्रूफ करना होगा। तो जब स्टेट एंड प्रूफ होगा तो आपको ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिखनी होगी और उसके बाद आप अपना proof start करेंगे. So let's see what basically the statement of Pythagoras theorem says. It says that in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Basically जब हम क्लास 7th onwards Pythagoras theorem करते आए हैं तो हमें ये पता है कि right triangle में जो 90 डिग्री के opposite side होती है उसको हम hypotenuse, perpendicular, इन दोनों sides को perpendicular और base कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हमें प्रूव करना है बेसिकली कि ये कैसे आएगा। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse, this hypotenuse, square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, that is perpendicular and base. तो let's start with our proof. तो proof start करने से पहले आपके पास एक क्या given क्या है, हमें एक right triangle given है। तो चलिए एक right triangle draw कर लेते हैं। Suppose आपके पास ये right triangle है। राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ये राइट ट्रायंगल है। तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, जो 90 डिग्री के साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। इसको आप परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। तो अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमें गिवन है दैट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी। सो here angle B is 90 degree. In triangle ABC, angle B is 90 degree. So what we have to prove? We have to prove that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. That means hypotenuse की जगह हम AC square लिख लेते हैं। Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो this is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। इस प्रूफ को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इस पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए ये BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC। नाउ इसमें आपका मेन जो एक स्ट्रक्चर है थ्योरम प्रूव करने का, वो ये रहेगा कि आपको इस छोटे ट्रायंगल को, दैट मींस ADB को पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल को BDC को फिर बड़े ट्रायंगल से सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद हमें पता है कि साइड्स की रेशियो इक्वल होंगी। तो पहले ये देखते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। सिमिलर करने के लिए हमें ये क्राइटेरिया पता है कि अगर हम AA सिमिलैरिटी लगा दें, AA मींस अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो हम उन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। सो चलिए अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रायंगल ADB लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, दिस ट्रायंगल एंड बिग ट्रायंगल। सो हियर व्हाट आई ऑब्जर्व दैट एंगल A इज देयर इन बोथ द ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल में भी एंगल A है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल A है। तो हमारे पास एक कॉमन एंगल आ गया। दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन आया और एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं बाय AA क्राइटेरिया। तो लिखते हैं कि कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अगर आपने ट्रायंगल ABC लिखा तो ABC के साथ आप कौन सा ट्रायंगल सिमिलर कहेंगे, आपने लिखा है ABC,
मतलब कॉमन एंगल के बाद आप 90 गए और फिर सी पे आए। तो अगर हमें हमें ये छोटा ट्रायंगल देखना है तो कॉमन 90, दैट मीन्स ए डी बी लिखेंगे हम, ए डी बी। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो गए? बाय ए ए क्राइटेरिया। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो अगर आप साइड्स की रेशियो निकालेंगे, तो साइड्स की रेशियो निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखने का पड़ेगा कि हमें ए बी स्क्वायर लाना है। तो साइड्स की रेशियो हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि हमारे पास ए बी आए। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाय ए बी के साथ क्या आएगा? ए डी इज इक्वल टू, अब हमें फिर ए बी ही किसी तरीके से लाना है, तो ए बी लाने के लिए हमें ए सी बाय ए बी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब जैसे हमने इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाया, अब आप ये सोचिए कि ये वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ कैसे सिमिलर होगा। तो अगर आप ए बी सी ही लिखते हैं तो ए बी सी के साथ ये वाला ट्रायंगल अब हमें सिमिलर देखना है कि कैसे होगा। तो इसमें फिर आप चीज ऑब्जर्व करिए कि जो एंगल सी है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और पूरे ट्रायंगल में भी है। एंगल बी 90 है और एंगल डी 90 है। तो एंगल सी कॉमन आया और डी और बी 90 आ रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को फिर आप बाय ए ए क्राइटेरिया से सिमिलर कह सकते हैं। तो अगर आपने ए बी सी लिखा है, मतलब आप ब्लैंक जा रहे हैं 90 डिग्री, फिर कॉमन जा रहे हैं, तो बी डी सी ब्लैंक 90 कॉमन, आपको ट्रायंगल बी डी सी लिखना पड़ेगा। दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। तो अब यहाँ पे हमें BC लाना है किसी तरीके से। तो अब हम सोचेंगे कि BC किस तरीके से आएगा। तो अगर आप BC वाली रेशियो देखेंगे तो BC के साथ आना चाहिए DC, BC बाय DC विल बी इक्वल टू, अब हमें फिर BC चाहिए, किसी तरीके से BC चाहिए, तो BC के लिए आपको AC लिखना पड़ेगा। तो AC बाय BC। अब हमने ए बी पे यहाँ फोकस किया और बी सी पे यहाँ पे फोकस किया क्योंकि हमारा जो टू प्रूव है उसमें हमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए। तो अब हमारी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। सिमिलरली जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। अब आप इन दोनों को इक्वेशन, जैसे आप ये इक्वेशन 2 हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस मेन इक्वेशन को 3 और इक्वेशन 4 मान लो। अब देखो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, जो हमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर चाहिए था वो आ गया। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एंड लेट्स सी व्हाट डू वी अराइव एट। सो adding equation 1 and 2, let's see what do we get. Add equation 3 and equation 4. So if I add, so left hand side दोनों add हुआ, ab square plus bc square. अब right hand side अगर आप add करते हैं तो this comes out to be ad into ac plus dc into ac. Now what do I observe here? That ac and ac both are coming out to be common. ac in brackets I am left with ad प्लस DC, AD प्लस DC। फिगर में देखते हैं AD प्लस DC कितना हो गया, AC। तो दिस कम्स आउट टू बी AC into AC which comes out to be AC square। तो आप देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो आपको अल्टीमेटली कोई भी राइट ट्रायंगल है उसमें आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल को पूरे बड़े के साथ सिमिलर दिखाना है, फिर इस छोटे ट्रायंगल को पूरे बड़े के साथ सिमिलर दिखाना है। बाय ए ए क्राइटेरिया आप ये इजीली शो कर पाएंगे दैट बाय ए ए बोथ आर कमिंग आउट टू बी सिमिलर। सिमिलर होने के बाद आप साइड्स की रेशियो को इक्वल दिखा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइड्स की रेशियो इक्वल दिखा के क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करके हमारा आ जाएगा दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Thank you and stay tuned for more videos.